Hello students, today we are going to solve a 10 marks practical from the topic of binomial distribution. So let's start with a numerical. And the numerical says that if the probability of hitting a target is 1 by 5 and 10 shots are fired independently, what is the probability of the target being hit? The first part is twice and the second part is at least twice. So let's start with the basic content. The first thing that you must be aware about कि यहाँ पे दो ही चीज़ होते हैं, either the one thing is called as success or it would be a failure. तो success means the content that you require. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बिंग हिट. तो ऑब्वियसली हिट होने को हम लोग क्या कहा जाएगा, सक्सेस कहा जाएगा, और नहीं हिट करने के या नॉट बीइंग हिट इट विल बी कॉल्ड एज अ फेलियर. देन ऑब्वियसली जो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसको हिट करने की कितनी थी 1/5. देन ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू, ये सबको पता है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. एन दैट इज द नंबर ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू हाउ मच 10. जो पहला पार्ट है वहाँ पे आपसे क्या कह रहा है ट्वाइस, दैट मीन्स अब आपको इक्वेशन कितने पे बनानी पड़ेगी, x इज इक्वल्स टू 2. तो आप देख सकते हो कि मैंने बाइनोमियल इक्वेशन के फॉर्म पे मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है, और उसके बाद सारी वैल्यूज़ को हमने प्लेस कर दिया. जहाँ पे n 10 है, r की वैल्यू 2 है, p इज़ 1/5 एंड r इज़ अगेन 1/2, देन अगेन q वैल्यूज़ 4/5 एंड 10-2. ऑन सॉल्विंग द वैल्यूज़ वी कैन गेट द फाइनल आंसर इज दिस फॉर्म. आप देख सकते हो कि मैंने एट द एंड बहुत ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया है, द वैल्यूज़ गेटिंग मच बिगर. तो आप भी अपने एग्जामिनेशन में अगर इतने लेवल पे भी लाके छोड़ देते हो देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द फुल मार्क्स. तो आप इतने पे कॉन्टेंट पे करके छोड़ सकते हो. यू कैन राइट दिस वन एज योर आंसर और दिस वन एज योर आंसर, दोनों ही पार्ट आपका क्या होगा, सही होगा. नाउ मूविंग टू द अदर पार्ट दैट इज एटलीस्ट ट्वाइस. अब ध्यान समझिएगा कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम ट्वाइस. यही तो कह रहा है कि एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब कि आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट्स वो कम से कम कितनी बार हिट करे, 2 बार. तो इसका मतलब एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दैट मीन्स कि अब आपको जो इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो किसकी बनानी पड़ेगी, 2 पे भी रख के, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे एंड 10 पे. एज यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पे इस पेज पे देखिए मैंने आपको लिख के दिखाया है, आपको इस फॉर्म पे चाहिए. ऑब्वियसली अगर हम इतनी वैल्यूज़ को बार बार हम प्लेस करते रहेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा काफ़ी लेंदी हो जाएगा, एंड वी हैव टू सॉल्व इट इन विद इन 15 और 20 मिनट्स या मैक्सिमम टू द केस 30 मिनट्स आपको लग सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में. उससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं देना है. तो अगर इतनी बड़ी क्वेश्चन लेकर के आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगेगा. तो इसका एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर हमें 1 to 10 की वैल्यू चाहिए तो हम 0, 1 की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं उसको 1 से माइनस कर देंगे, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस. तो पॉइंट एकदम क्लियर हो गया. तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फुल की या सर्टेन इवेंट की क्या होती है 1 में से किसकी माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग नॉट वंस 0 यानी कि, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग वंस. तो इन दो की अगर हमने कैलकुलेट करके 1 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. तो एक बार देखिए हमने ये 0 के ब्याह पे इक्वेशन बनाई है, और एक बार देखिए किसके ब्याह पे 1 पे इक्वेशन बनाई है. तो n की वैल्यू कितनी है 10 और r 0, तो उस हिसाब से देखिए सारी वैल्यूज लिखा. यहाँ पे n 10, r की वैल्यू कितनी 1. मैंने प्रॉपर क्वेश्चन को आप देख सकते हो सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करने के बाद फिर वैल्यू को यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो फिर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा पावर्स वगैरह में आ रही है. अगर छोटी पावर होती है लेट अस से 4 टाइम या 5 टाइम तक, तो आप कोशिश करिएगा कि उसको सॉल्व कर लें. उसके ऊपर की अगर पावर्स अगर जा रही है तो इट्स बेटर टू लीव इन द पावर केस. आप यहाँ पे भी आंसर्स को ड्रॉप कर सकते हो एंड दैट विल बी ऑल्सो राइट. तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे. होप एवरीवन कैन सॉल्व दिस कंटेंट एंड सबको पॉइंट एकदम क्लियर हो गया. अब आप एक एक्स्ट्रा पार्ट भी कर सकते हो. मान लेते हैं सी पार्ट में क्या होता, एटमोस्ट दे दिया होता. क्या दिया होता, एटमोस्ट ट्वाइस बोला होता. तो एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू द केस. तो यानी कि वो 2 यानी कि क्या हो गया 0, 1 एंड 2, ये 3 पे केस बना सकते हो आप, और इसके ब्याह पे सेम ऐसे इक्वेशन बनाएगा और उस ब्याह पे आपका आंसर आ जाएगा. तो एटमोस्ट 2 का मतलब क्या हो, ज़्यादा द 2, यानी कि 0 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल व्हेन 1 इज एक्सेप्टेबल एंड 2 इज एक्सेप्टेबल. तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे इस फॉर्म पे इक्वेशन मिल जाएगी एंड यू कैन इजिली सॉल्व द फर्दर कंटेंट. आप लोग की प्रैक्टिस के लिए देखिए मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया है एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द हिंट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड द क्वेश्चन सेज दैट अ सेल्समैन मेक्स अ सेल्स ऑफ ऑन एन एवरेज ऑफ 40% ऑफ द कस्टमर्स ही कॉन्टैक्ट्स फुल स्टॉप. इफ 4 customers are contact today, what is the probability that he makes sale to exactly 2. अब ऐसे केस में क्या हो गया कि एक सेल जब पर्सन से कांटेक्ट कर रहा है तो वो वैल्यू कितनी हो जा रही है 40%. तो वो हमारी पी की वैल्यू कितनी हो गई 4/10. ऑब्वियसली उसी के बिहाफ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/10. एन नंबर ऑब्जर्वेशन कितने दे रखा है 4,
और क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है एग्जैक्टली 2, यानी कि आपको x2 के फॉर्म पे क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा, जैसे इसके स्टार्टिंग में हमने सॉल्यूशन में स्टार्ट किया था जहाँ पे हिटिंग 2 टाइम्स लिखा होता है उस पार्ट में, वैसे ही आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स।